बेटे के सामने प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। पूरी रात बेटा मां की लाश के साथ में लिपट कर रोता रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है। बिल्हौर थाना क्षेत्र से बलरामपुर से, जहां पर एक लड़की जिसका नाम सीमा दिवाकर बताया जा रहा है, उसकी धूमधाम से शादी हुई थी। शादी हो जाने के पश्चात में उसे एक बच्चा पैदा होता है। बाद में उसका अपने पति के साथ में विवाद रहने लगता है। वह नर्स के रूप में कार्यरत थी, जिसके चलते वह घर पर आती है। अपने पति के साथ में रोजाना लड़ाई झगड़े करके उसे जॉब करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसने एएनएम की डिग्री की थी, जिसके पश्चात में वह महिला एक फैसला लेती है। फैसला ये लेती है कि अगर वह सुख शांति से रह पाएगी तभी अपनी जिंदगी को जी सकती है। अपने पति से तलाक लिए बिना वह कहीं और जगह किराए पर रहने के बारे में सोचती है। अपने बच्चे को अपने साथ में लेकर जाना चाहती थी, जिसके चलते लड़की की मुलाकात होती है एक आदमी के साथ में जिसका नाम अशोक था, और अशोक के घर पर किराए का कमरा खाली था, जिसके चलते महिला वहां पर शिफ्ट हो जाती है। वहां पर किराए पर रहने लगती है। देखते ही देखते अशोक के साथ में सीमा के प्रेम प्रसंग पनपना शुरू हो जाते हैं। प्रेम प्रसंग इतने पनपना शुरू हो जाते हैं कि दोनों के दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। पर उसी समय पर महिला को ये घर शिफ्ट करना था। अब महिला को ये घर और ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। इसी वजह से महिला का प्रेम प्रसंग हो जाता है नरेंद्र के साथ में, जिसके चलते नरेंद्र के घर पर वह शिफ्ट हो जाती है और किराए के जगह पर रहने लगती है। हालांकि सच्चाई तो ये थी कि नरेंद्र के साथ में सीमा अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अपने पुराने प्रेमी अशोक को धोखा दे चुकी थी। अशोक ने काफी बार उस लड़की को समझाने का भी प्रयास किया, पर वह मानने वाली नहीं थी, जिसके चलते अब नरेंद्र के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रहती हुई उसे काफी समय हो गया था। पर अब उसका नरेंद्र के साथ में भी झगड़ा रहने लगता है। कारण ये था कि नरेंद्र की उन्हीं के आसपास की लड़कियों के साथ में अवैध संबंधों के बारे में लड़की को पता लग जाता है। सीमा को पता लग जाता है कि नरेंद्र उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रहा है। काफी लड़कियों के साथ में उसके प्रेम प्रसंग है और वह बता नहीं रहा है, जिसके चलते सीमा के बीच में और नरेंद्र के बीच में जिस समय पर झगड़ा हुआ करता था, उनका बच्चा रोया करता था। दरअसल बता दें कि उस बच्चे को इतनी समझ नहीं थी। वह नरेंद्र को पापा पापा कहकर बुलाया करता था, जिसके चलते नरेंद्र को ये भी पसंद नहीं था। वह बच्चे के साथ में भी काफी बार मारपीट कर चुका था। आज की बात है जिस समय पर नरेंद्र घर से बाहर गया हुआ था और महिला अपने उस प्रेमी को फोन करती है। दरअसल बता दें कि नरेंद्र के साथ में रहती हुई सीमा 2 बार गर्भवती भी हो गई थी और दोनों बार नरेंद्र ने उसका गर्भपात भी करवा दिया था। आज की बात है जिस समय पर नरेंद्र के पास में उसे सीमा का फोन जाता है और वह कहती है कि उसका जहर खुराना हुआ है, जिसके चलते नरेंद्र भागा भागा घर पर आता है। जिसके चलते ये बात झूठ निकलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस बात पर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह ठान लेता है उसकी हत्या करने के बारे में। इसी वजह से वह अपनी प्रेमिका की हत्या करने के लिए गेट को सभी को बंद कर देता है। उसके चलते बेरहमी से अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर देता। हत्या करने के बाद में लाश वाले घर में ही वह रह रहा था, पर छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा था, माँ उठ जाओ, पर माँ उठने का नाम नहीं ले रही थी। इधर से वह नरेंद्र को कह रहा था कि पापा माँ क्यों नहीं उठ रही है। नरेंद्र थोड़ी देर तक तो उसका ये ड्रामा देखता है, बाद में उसे 1 से 2 थप्पड़ मारता है और बाद में सो जाता है। बच्चा पूरी रात अपनी माँ की लाश के साथ भिलकता रहता है, उसे लिपट लिपट कर रोता रहता है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही नरेंद्र उस बच्चे को कहता है कि पानी गर्म कर दो, जिसके चलते वह बच्चा अब भी रो रहा था अपनी माँ की लाश के साथ में लिपट लिपट कर, जिसके चलते नरेंद्र को गुस्सा आ जाता है। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह बेरहमी से थोड़े से पीट पीट कर उसकी हत्या कर देता है, जिसके चलते उसे फांसी के फंदे पर लटका देता है। बच्चे को फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद में मौके वारदात से वह फरार हो जाता है। थोड़े समय के पश्चात में इस वारदात के बारे में असलियत खुलती है। नरेंद्र को गिरफ्तार किया जाता है और ये सारी सच्चाई उसने कबूल कर ली है। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।